हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर मांडा। ध्यान से सुनना सर। जितने भी स्टूडेंट हैं जो मई सितंबर या जनवरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नेक्स्ट केस सिनेरियो है सर 4 नंबर का। इससे पहले मैंने 3 केस सिनेरियो सॉल्व करा दिए। आपने नहीं देखा देख लेना, जीएसटी का नहीं देखे देख लेना, ठीक है। लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, लेट्स स्टार्ट द केस सिनेरियो। क्या केस सिनेरियो है? चलो देखो क्या बोल रहे हैं। बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है भाई, सैलरी का दिख रहा है ये तो, ठीक है। और ये पॉइंट भी हमारे काम का है। हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, क्योंकि सैलरी है ना सर। ठीक है भाई, तो हमें क्या क्या निकालने बोले? इसका रेसिडेंशियल स्टेटस चाहिए, टैक्सेबल परक्विजिट चाहिए, फिर हमसे इनकम फ्रॉम सैलरी चाहता है, फिर टैक्स लाइबिलिटी भी चाहता है। फिर बोलेगा सर क्या चीज चाहिए इसको? सर इसके बाद भी टैक्स लाइबिलिटी चाहिए इसको, बट अगर 115 BAC में चलेगा तो टैक्स लाइबिलिटी निकालना है। नाइस, मतलब बहुत मेहनत है इस क्वेश्चन में। आओ पढ़ते हैं। देखो, मिस्टर राजेश शर्मा, एज 54 years, an Indian citizen, is working as an assistant manager in ABC Limited. He is getting a basic salary of 58,000 per month. He used to travel frequently out of India for his office work. He left India from Delhi airport on 5th October 2024 and returned to India on 2nd April 2025. बाप रे, ये तो 5th अक्टूबर को गया। अक्टूबर में 31 माइनस 5, 26 दिन इंडिया में था। ये नहीं, इंडिया से बाहर था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च। सर ये तो 177 डेज इंडिया से बाहर था, ठीक है। तो 365 माइनस 177 माइनस 365 कर लो, तो ये 188 डेज इंडिया में था। सर ये रेसिडेंट तो हो गया। अब ऑर्डनरी और नॉट ऑर्डनरी आप बता कैसे पाओगे? रुको देखते हैं कुछ और है क्या। नहीं, तो ऑर्डनरी नॉट ऑर्डनरी तो अपन बता ही नहीं सकते, क्योंकि आगे पीछे की कुछ कंडीशन दिया ही नहीं है कि ये पहले इंडिया में ही रहता था या इंडिया में ही था, ऐसा कुछ बताया ही नहीं है। तो हम इसको रेसिडेंट तो बोल सकते हैं, ऑर्डनरी नॉट ऑर्डनरी नहीं बता पाएंगे। पहला क्वेश्चन तो यही था ना सर, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस। सर वो रेसिडेंट तो है, बट ऑर्डनरी नॉट ऑर्डनरी समझ नहीं आ रहा है क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। उसके बाद टैक्सेबल परक्विजिट निकालना है। आओ, अब तो मेहनत है। तो बेसिक सैलरी हमें पता चल गई थी सर, ये 58,000 थी। डीए दिया हुआ है 10% ऑफ बेसिक पे कंसिडर्ड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट पर्पस। बोनस दिया हुआ है, मेडिकल अलाउंस दिया हुआ है। यहां तक तो परक्विजिट पे नहीं आ रहा है सर। ही इज ऑल्सो रीइंबर्स मेडिकल बिल ऑफ हिज मदर अमाउंटेड टू ₹15,000। सर ये मेडिकल एक्सपेंस है। देखो ध्यान से सुनो, मेडिकल को लेके बहुत डाउट है स्टूडेंट को। मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है तो एग्जेम्पशन होती है। ये तो मेडिकल एक्सपेंस है सर, ये मेडिकल एक्सपेंस है, ये टैक्सेबल है सर, ठीक है। ये एज अ परक्विजिट टैक्सेबल है। He is also been transferred a laptop by the company for 15,000 on 31st December 2024. The laptop was acquired by the company on 1st October 2021 for 1 lakh. सर लैपटॉप में हम पढ़ के आए, ट्रांसफर के केस में 50% डेप्रिसिएशन है सर। तो सर 1 लाख कितने साल का लगेगा? सर 3 कंप्लीटेड ईयर्स का लगेगा। 1st अक्टूबर से लेके 1st अक्टूबर 2024 तक, 21 से लेके 24 तक 3 कंप्लीटेड ईयर। याद रखना, फाइनेंशियल ईयर के बेसिस में नहीं लगता। तो 1 लाख का 50% डेप्रिसिएशन माइनस किया तो मेरा 50% बचा, उस मतलब 50,000 बचा। उसका भी 50% माइनस किया तो 25,000 बचा। उसका भी 50% माइनस किया तो मेरे लैपटॉप की वैल्यू बच गई सर 12,500। जबकि ये ट्रांसफर कितने में कर रहा है? 15,000 में। तो यहाँ पर तो कोई परक्विजिट आएगा ही नहीं सर, ज्यादा में ट्रांसफर कर रहा है, वैल्यू कम बची है, परक्विजिट नहीं आएगा। सर कम में ट्रांसफर करता, ज्यादा वैल्यू बची होती तो परक्विजिट आता। ही वाज आल्सो रीइंबर्स्ड द सैलरी ऑफ हाउस सर्वेंट। हाँ ये है ना सर, ये है हमारा परक्विजिट। तो ये 48,000 ऊपर 15,000। और देखते हैं प्रोफेशनल टैक्स पेड, ये भी आएगा सर बाय द एम्प्लॉयर। अगला देखो ईसॉप पे, ये भी आ जाएगा सर। 400 इक्विटी शेयर अलॉटेड बाय एबीसी एट द रेट ऑफ 250 रुपीज पर शेयर। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 350। डिफरेंस कितना आ गया? 100। तो 400 इंटू 100 कितना? 40,000। ये चारों परक्विजिट में आ गए। अगला तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ये परक्विजिट में कैसे आ सकता है सर? तो परक्विजिट में तो ये 4 चीजें आएगी, तो कितना हो जाएगा? 15,000 प्लस 48,000 प्लस 2400 प्लस 40,000।
ये आ गया सर 105400। आपसे परक्विजिट पूछा था ना, तो भाई टैक्सेबल परक्विजिट हो गए 105400। अब इनकम फ्रॉम सैलरी पूछ रहा है, तो परक्विजिट तो मैंने निकाल लिया है। बेसिक सैलरी मेरे को 58,000 दिया हुआ है सर, तो 58,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा सर? 58,000 इंटू 12 ये आ रहा है सर 6,96,000। ठीक है, डीए ले लेते हैं सर, 10% डीए सर 69600 प्लस कर लो सर परक्विजिट, ये है सर 105400। तो ये कितना आ जाएगा? प्लस 105400, ये आ रहा है सर 8,71,000। ठीक है, और कुछ भूला तो नहीं मैं? बोनस और मेडिकल अलाउंस इसको भूल गए थे सर, प्लस कर लो बोनस 98,000 प्लस कर लो सर मेडिकल अलाउंस 60,000 सर, प्लस 98 प्लस 60 सर 1029,000। ठीक, और कुछ तो नहीं भूले हैं सर मेरे हिसाब से। नहीं, बाकी और कुछ नहीं भूले। तो सर इसमें माइनस कर लो 2400 प्रोफेशनल टैक्स वाला, माइनस कर लो स्टैंडर्ड डिडक्शन सर 50,000, माइनस 2400 माइनस 50,000, ये आ रहा है सर 976600। ये इनकम फ्रॉम सैलरी हो गई। समझ आया? हमसे यही तो पूछा था ना, इनकम फ्रॉम सैलरी। ये लो भाई, अब टैक्स लायबिलिटी निकालना है, तो सर इसी में टैक्स लायबिलिटी भी निकाल लो। इसमें लगेगा स्लैब और स्लैब लगेगा नॉर्मल वाला, तो इसके लिए नॉर्मल स्लैब कितना हो जाएगा? 976600 माइनस 2,50,000। पहले 2,50,000 में कुछ नहीं, बैलेंस 2,50,000 में 5%, उसके बाद बचे में 20%, तो प्लस किया 12500 लाया, तो ये मेरा आ रहा है सर स्लैब लगा के 107820। सर कैपिटल गेन भी तो है सर, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब का है सर? मई 2024। बच गए। अगर ये 23 जुलाई 2024 के बाद होता तो अमेंडमेंट हो जाता, इस पे तो ओल्ड रेट लगेगा। 23 जुलाई 2024 के बाद होता तो 20% ले लेता। मैं आपको इसलिए याद दिलाया, मेरे को क्या पता है एग्जाम में वो डेट चेंज कर दिया तो 94,000 का 15%, 94,000 का 15%, ये आ रहा है सर 14,100। ठीक है, दोनों को मेमोरी प्लस किया तो ये 121,920 प्लस 4% भी तो करना है, प्लस 4%, ये आ रहा है सर 126,796। तो इसको राउंड फिगर कर लो, 126,800 आ जाएगा सर राउंड फिगर करके। ये हमारी टैक्स लायबिलिटी आ गई। अब अगला हमसे पूछा है व्हाट वुड बी द टोटल टैक्स लायबिलिटी अगर वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से चलता है। तो मैं बोला भैया तो बहुत आंसर में फर्क आएगा, क्योंकि ये जो मैंने ग्रॉस सैलरी निकाली है, ये ग्रॉस सैलरी, ठीक है, ये ग्रॉस सैलरी लूंगा, प्रोफेशनल टैक्स माइनस नहीं होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 माइनस होगी क्योंकि अमेंडमेंट है सर। तो 1,10,29,000 माइनस 75,000, ये आ रहा है सर 9,54,000। अब इसमें स्लैब लगाऊंगा सर, और स्लैब कैसे लगेगा? पहले 3 लाख तक मिल, बचे बैलेंस, फिर अगले 4 लाख पे 5%, बचे बैलेंस 3 लाख पे 10%, ये 10% हो गया, और वो 4 लाख पे 5% 20,000 हो गया। तो ये आ रहा है सर इस पे 45400। ठीक है, और आपने कैपिटल गेन वाला टैक्स भी तो निकाला ही था, 14100, 14100, तो दोनों को ऐड किया प्लस 4% किया, प्लस 4%, तो ये मेरा आ रहा है सर 618800। यही आ रहा है ना? हाँ यही आ रहा है सर 618800। समझ आया? बैठा दिमाग में? अच्छा केस सिनेरियो था, सैलरी अच्छी प्रैक्टिस कराया, एक स्टूडेंट की सैलरी की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आई होप समझ आया होगा। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक है, और नेक्स्ट केस सिनेरियो के नेक्स्ट वीडियो का वेट करना। ठीक, चलो, थैंक यू।